सो हाय एवरीवन। सो अब हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है एग्रीगेट फंक्शन। सो एग्रीगेट फंक्शन बेसिकली होता क्या है, लेट्स से कि मेरे को कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा चाहिए और उनको मेरे को एक क्लास में स्टोर करना है। ठीक है, सिमिलर डेटा को मैं ग्रुपिंग करता जाऊंगा इनटू अ क्लास और क्लस्टर्स, वो आपका एग्रीगेट फंक्शन। सो बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन में जो पहला फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं, एग्रीगेट फंक्शन, जो पहला फंक्शन पढ़ने वाला है वो है काउंट। काउंट बेसिकली हमें काउंट करके देता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ डेटा। इसमें हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का भी यूज करके हम फाइनल वैल्यूज निकाल सकते हैं कि इसमें से कॉमन डुप्लीकेट वैल्यूज हटाओ और यूनिक वैल्यूज रिटर्न कर दो यूजिंग डिस्टिंक्ट। ठीक है। सो काउंट इज बेसिकली, मैंने बोला कि यार काउंट स्टार फ्रॉम बुक्स, अगर मैं स्टार डाल रहा हूँ तो नंबर ऑफ रोज, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ रोज है वो सारी रिटर्न कर देगा। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट काउंट ऑफ ऑथर एफ नेम फ्रॉम बुक्स, सो ऑथर एफ नेम जितने भी है वो सारे रिटर्न कर देगा। अगर मैंने बोला सेलेक्ट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑथर एफ नेम, सो डिस्टिंक्ट मींस कि यूनिक जितने भी ऑथर एफ नेम है उनका काउंट रिटर्न कर देगा। ठीक है। सो एग्रीगेट फंक्शन में हम एक काउंट पढ़ेंगे, देन हम मिन मैक्स पढ़ेंगे। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो एग्रीगेट फंक्शन में आती है। देन हम पढ़ेंगे मिन मैक्स विद ग्रुप बाय पढ़ेंगे। इसमें हम सिमिलर ग्रुप बाय करेंगे पहले, पर्टिकुलर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को, एंड देन उनमें से मिन मैक्स निकालेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, मिन मैक्स के बाद पढ़ेंगे सम पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे। सो ये आपको आने वाली वीडियोस में और अच्छे से क्लियर होगी। सो आज की वीडियो में हम काउंट पढ़ेंगे। ठीक है। सो काउंट को थोड़ा समझते हैं कोड के टर्म्स में। तो हम एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं एग्रीगेट फंक्शन डॉट एसक्यूएल। तो आपको डॉट एसक्यूएल एक्सटेंशन देना जरूरी है। ठीक है। सो हम अगर चाह रहे हैं सेलेक्ट सेलेक्ट काउंट एंड देन पासिंग इट स्टार, स्टार मीन्स सारे कॉलम्स के डेटा को पास कर दो फ्रॉम बुक्स। अगर मैं डायरेक्ट ये वाली फाइल रन करता हूँ, ये वाली लाइन रन करता हूँ, तो मेरे को मिलेगा टोटल 19 रोज। और अगर मैं सेम चीज लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, तो आप देखोगे कि मेरे पास टोटल 19 रोज ही थी, 19 रोज इन अ सेट। सो स्टार से आप वो सारे रोज को काउंट करता है और रिटर्न कर देता है। ठीक है। सेम चीज अगर मेरे को फाइंड करनी होती, सेलेक्ट काउंट ऑफ लेट्स से ऑथर लास्ट नेम फ्रॉम बुक्स। सो ये भी टोटल मेरे पास ऑथर लास्ट नेम कितने हैं, टोटल 19 है। तो मेरे को 19 रिटर्न हो गए। गेटिंग माय पॉइंट। बट मेरे को क्या करना है, लेट्स से मेरे को डिस्टिंक्ट फाइंड करने हैं, डिस्टिंक्ट ऑथर लास्ट नेम फाइंड करने हैं। तो मेरे पास टोटल 11 है, बट होने कितने चाहिए थे, 12। इसमें हैरिस को एक ही बार काउंट किया है। तो मैं इसको भी कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑथर, पहले एफ नेम एंड देन ऑथर लास्ट नेम। अब देखेंगे तो हम टोटल 12 है। क्यों, डैन हैरिस एंड फ्रीड हैरिस दोनों अलग अलग है। गेटिंग माय पॉइंट। सेम चीज अगर हमें करनी हो कि लेट से मेरे को एक टाइटल फाइंड आउट करना है जहाँ पे जो वेयर क्लोज था, ठीक है, उस पे द कीवर्ड आ रहा था। ठीक है, लाइक कीवर्ड से हम लगाते हैं सेलेक्ट टाइटल। टाइटल को हमें सेलेक्ट किया फ्रॉम बुक्स वेयर टाइटल लाइक, एंड ये वाला हम पहले भी देख चुके हैं, द कीवर्ड वाला। ये सिलेक्शन रिफाइनिंग का था। ठीक है। हमने इसको डायरेक्ट कॉल किया तो हमारे पास टोटल 6 रोज आ रही है। अब मेरे को टाइटल में यहाँ पे जो भी मैंने रिफाइनिंग किया है, मैं सेम चीज क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट टाइटल की जगह मैं डायरेक्ट काउंट पास करवा सकता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ टाइटल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ काउंट स्टार, अब काउंट स्टार में सारे कॉलम्स और सारे रोज को नहीं कंसिडर करेगा वो पहले डेटा को फिल्टर करेगा इस फॉर्मेट से, यहाँ पे आपके 6 रोज आएंगे, एंड देन उसको रिटर्न करेगा नंबर ऑफ काउंट करके। हमारे पास आंसर आया 6। ठीक है। और यही चीज हम काउंट स्टार और इन सबको रीनेम भी कर सकते हैं यूजिंग एज कीवर्ड। सो उम्मीद करता हूँ आपको काउंट कीवर्ड सही से समझ आया होगा, काउंट फंक्शन की फंक्शनैलिटी अच्छे से समझ आई होगी। सो एज यू ऑल नो, मिन फंक्शन जो होगा वो क्या रिटर्न करेगा, min function gives the minimum value of all the integer, minimum value of all the integers
सेम मैक्स वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, मैक्स गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल द इंटीजर्स। ठीक है, इस पे जब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाली लेक्चर में पढ़ेंगे मिन मैक्स विद ग्रुप बाय, तो उसमें हम देखेंगे कि हम एक सिमिलर डेटा टाइप को ग्रुपिंग कर रहे हैं एंड देन उसमें से मैक्स निकाल रहे हैं या मिन निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो है सब क्वेरीज, कि सब क्वेरीज हम कैसे लिखते हैं, कुछ अगर हमें फंक्शनलिटी पास करनी हो तो सब क्वेरीज कैसे लिखी जाती है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट इज बेसिकली सब क्वेरी इज क्वेरी इनसाइड अ क्वेरी, तो हम दो मल्टीपल क्वेरीज भी लगा सकते हैं। तो इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, पहले मिन मैक्स देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है मिन स्लैश मैक्स। तो मिन मैक्स हमें बेसिकली क्या रिटर्न करते हैं, लेट से मैंने बोला कि यार मेरे को एक रिलीज ईयर मिनिमम रिलीज ईयर बताओ अपने पूरे टेबल में से, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सेलेक्ट मिनिमम ऑफ रिलीज ईयर फ्रॉम बुक्स। ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं। हमारे पास मिनिमम रिलीज ईयर जो प्रेजेंट था वो 1945 था। सेम चीज अगर मैं मैक्स बोलूँ तो ये मैक्स मेरे को रिटर्न करके देगा मैक्सिमम रिलीज ईयर। तो ये चीजें जब हम ऑर्डर बाय डिसेंडिंग और असेंडिंग करते हैं तो वो चीज भी हम मिन मैक्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं और मिन मैक्स को हम ऑर्डर बाय से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे मिन डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 और मिनिमम के लिए असेंडिंग ऑर्डर में 1। ठीक है, सेम चीज हम उस पर भी कर सकते हैं। सेम चीज अगर मेरे को लेट से फाइंड आउट करनी है कि यार मिनिमम पेजेस बताओ बुक्स के या फिर मैक्सिमम पेजेस बताओ, ठीक है, तो वो चीजें भी मैं कर सकता हूँ। तो एक बार उसे भी देख लेते हैं। अगर मेरे को यही चीज रिलीज ईयर की जगह पेजेस पे लिखनी होती तो उसका भी एक बार अगर आउटपुट निकालना चाहे तो यहाँ रन कर देते हैं 176। सेम चीज पेजेस की जगह मेरे को अगर चाहिए लेट्स से स्टॉक क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी, तो वो भी रिटर्न करके देगा। सेम चीज मैं मैक्स के लिए भी करके देख लेता हूँ एक बारी। कॉपी। सो उम्मीद कर रहे हैं आपको मिन मैक्स का बेसिक सा कंसेप्ट है। तो मिनिमम वैल्यू रिटर्न द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल द इंटीजर, फाइंड आउट करके सारे डेटा में से फाइंड आउट करके मिनिमम निकाल के देगा, मैक्सिमम वैल्यूज में सारे डेटा में से फाइंड आउट करके मैक्सिमम निकाल के देगा। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है मिन मैक्स में, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ सब क्वेरीज का यूज करते हैं जिससे कि हम दो स्टेटमेंट को एक साथ चला के मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो वहां पे हम वेयर क्लोज का बहुत यूज करेंगे और सब क्वेरीज का यूज करेंगे। सो इसको हम डायरेक्ट कोड के टर्म्स में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सब सब क्वेरी। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बारी। लेट से मैंने बोला कि यार मेरे को ना एक क्वेरी लिखनी है और उसको पास करने से पहले वेयर क्लोज में पास करने से पहले एक आउटर क्वेरी होगी और एक इनर क्वेरी होगी। तो इसको देखते हैं। लेट से मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। ठीक है, ये बेसिक क्वेरी है। ठीक है, अब वेयर क्लोज हमेशा बुक के बाद ही लिखा आता है। अब इस वेयर में तो मैंने मेरे को लेट से मिनिमम पेजेस निकालना था, तो मैं डायरेक्ट मिनिमम पेजेस भी डाल सकता था या फिर मैं एक इनर क्वेरी लिख सकता हूँ जो कि मेरे को लाके देगी मिनिमम पेजेस फ्रॉम द बुक्स। ठीक है, अगर मैं ये पास करूं मिनिमम पेजेस फ्रॉम बुक्स, तो हमेशा आपको ये याद रखना है जो आपकी इंटरनल क्वेरी होगी वो पहले चलेगी, इनर क्वेरी पहले चलेगी, उसमें से कुछ रिजल्ट आएगा वो पास होगा और देन आपकी आउटर क्वेरी चलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर मैं डायरेक्ट पहले ये चलाता हूँ सेलेक्ट मिनिमम पेजेस फ्रॉम बुक्स, इसको रन करते हैं एंड देन तो ये मेरे को 176 ला के दे रही है। अब ये बाय पीछे से कैसे काम कर रहा होगा, अब ये जो 176 ने ला के दिया है वो यहाँ पे खुद से एंटर हो जाएगा, मतलब पीछे से एंटर हो जाएगा एंड देन आपकी ये वाली क्वेरी चलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको वापस से रिवर्स करते हैं। तो इस वाली इनर क्वेरी से आपका 176 आंसर आया। अब वो रिजल्ट आपका वापस से पेजेस इज इक्वल टू 176 की तरह शो होगा बैक एंड में। ठीक है, एंड देन ये कंप्लीट क्वेरी चलेगी। सो आपकी हमेशा पहले इनर क्वेरी चलेगी देन आउटर क्वेरी चलेगी। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट स्टार किया था तो मेरे पे सारा डेटा आ गया। ठीक है, जिसकी पेजेस थे 176। ठीक है, अब लेट से मेरे को मैक्सिमम पेजेस के लिए सेम चीज करना है।
तो मैं क्या करूंगा, या फिर पहले मिनिमम पेजेस के लिए खाली मेरे को टाइटल और पेजेस चाहिए, सारा डेटा नहीं चाहिए, तो मैं हमेशा पहले वाले कॉलम्स को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, टाइटल कॉमा पेजेस, तो मेरा यहाँ से डेटा चेंज हो जाएगा। एक बार इसको रन करते हैं, तो मेरे पास टाइटल कॉमा पेजेस आ गए। सेम चीज मेरे को क्वेरी में मिनिमम की जगह मैक्सिमम पेजेस चाहिए, मेरे को मैक्सिमम पहले से नहीं पता कि यार मैक्सिमम कितना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सब क्वेरी लिख के पहले मैक्सिमम लिख के देन वो एक साथ भी चला सकता हूँ। तो 634 अगर मेरे को पहले से पता था तो वेल एंड गुड, पर मेरे पास अगर सपोज करो लाखों का डेटा है, तो मैं कहाँ से सर्च करता रहूंगा? या तो मैं ये वाली क्वेरी पहले चला लूँ और उसके बाद डायरेक्ट मैं सेकंड क्वेरी में पास कर दूँ, या फिर मैं सब क्वेरी का यूज कर लूँ। ठीक है, तो दोनों डेटा एक साथ रिजल्ट लेके आ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सेम चीज मैं लेट से पेजेस के बाद में कर सकता था। अब ये मिन मैक्स को हम कैसे रिप्लेस करते थे, आपको ये भी याद दिला देता हूँ कि लेट से मैं अगर लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, और यहाँ पे मैं पेजेस के टर्म्स में अगर बात करूं, ऑर्डर बाय पेजेस, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, और अगर असेंडिंग लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट 1, तो ये भी मेरे को सेम रिजल्ट लाके देगा। तो ये मिन मैक्स का एक अलग से चीज है। ठीक है, तो 176 पेजेस के लिए मिनिमम के लिए असेंडिंग ऑर्डर। सेम चीज अगर मैं डिसेंडिंग में कर देता हूँ तो वो आपके आ जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, सो मिन मैक्स कैन बी रिप्लेसेबल बाय ऑर्डर बाय। ठीक है, सो सेम थिंग्स कैन बी डन बाय मिन मैक्स एंड ऑर्डर बाय। सो आई होप यू गेट दिस टॉपिक वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। सो बेनिफिट क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग करते हैं बेस्ड ऑन सिमिलर डेटा। ठीक है, मिन मैक्स विद ग्रुप बाय। सो इसको समझते हैं। लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक पहला मैंने स्टेटमेंट लिखी, लेट से मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड द ईयर ईच ऑथर पब्लिश देयर फर्स्ट बुक। सो फाइंड द ईयर ईच ऑथर पब्लिश देयर फर्स्ट बुक। ठीक है, सो फर्स्ट बुक के लिए दैट मीन्स कि अगर एक ऑथर ने मल्टीपल बुक्स लिखी है, ठीक है, तो उसने पहली बुक उसने तब लिखी होगी जब उसका मिनिमम रिलीज ईयर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट बुक उसने कब लिखी होगी? जब उसका रिलीज ईयर मिनिमम होगा। जब कभी छोटे टाइम पे मतलब पुराने टाइम पे लिखी होगी, तो रिलीज ईयर अगर मिनिमम करेंगे तो छोटी वैल्यू आती है, तो फर्स्ट बुक उसने तब लिखी होगी। और जब भी अगर आप ये देखोगे ना ईच ऑथर, सो ईच ऑथर मीन्स कि हमें ना ग्रुप बाय करना है बेस्ड ऑन ऑथर। ठीक है, तो ईच ऑथर जब भी आप ईच वर्ड देखोगे तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हम ऑथर को ग्रुप बाय करने वाले हैं। क्यों ग्रुप बाय कर रहे हैं? दैट मीन्स कि यार एक बंदे ने, एक ऑथर है, उसने 10 किताब लिखी है, बट उस 10 किताब को हमें सर्च करने के लिए, उसका मिनिमम निकालने के लिए, बट हमें तो उसकी फर्स्ट बुक चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ऑथर को ग्रुप बाय करेंगे, एक एक जगह उसका सारा डेटा इकट्ठा करेंगे, एंड देन सर्च करेंगे कि उसने पहली किताब कब लिखी थी। सिमिलरली दूसरा कोई ऑथर उठाएंगे, उसको सर्च करेंगे, उसको सर्च करने से पहले उसको ग्रुप बाय करेंगे, उसका सारा डेटा एक साथ ग्रुप करेंगे, एक सर्कल। ग्रुप बाय मीन्स, ग्रुप बाय का आपको नॉर्मल सा मीनिंग बता देता हूँ। ये जैसे ये है आपका एक ऑथर, ये अलग ऑथर है, इनको इनके डेटा को एक साथ ग्रुप बाय किया और उसमें से मिनिमम रिजल्ट ला के दिया, उसमें से मैक्सिमम रिजल्ट ला के दिया। ठीक है, सो एक बार इसका कोड लिखते हैं, देन आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फाइंड द ईयर ईच ऑथर पब्लिश देयर फर्स्ट बुक। ठीक है, सो इसको डिस्कस करते हैं। सो हमें करना क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मिन स्लैश मैक्स विद ग्रुप बाय। हमारी जैसे स्टेटमेंट थी उसी स्टेटमेंट को हम रन करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना था, हमें पहले सेलेक्ट करना था बेस्ड ऑन ऑथर। तो हम ऑथर एफ नेम और ऑथर लास्ट नेम को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये सेलेक्ट क्यों किया है? ताकि हम इनको ग्रुप बाय कर सके, और हमें चाहिए था मिनिमम ऑफ रिलीज ईयर कि उन्होंने फर्स्ट बुक कब लिखी है, तो उसके लिए हमें मिनिमम चाहिए रिलीज ईयर का। ठीक है, फ्रॉम बुक्स। अब ये बुक से हमने निकाल लिया, अब हम ग्रुप बाय करेंगे ऑथर फर्स्ट नेम और ऑथर लास्ट नेम को। ठीक है, ये ऑथर फर्स्ट नेम और ऑथर लास्ट नेम को क्यों कर रहे हैं, खाली ऑथर लास्ट नेम को क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपना डेटा सेट देखा हुआ है, उसमें डैन हैरिस और फ्रीडा हैरिस अलग अलग बंदे हैं। अगर मैं खाली फर्स्ट नेम के हिसाब से करता हूँ तो सही है, बट लास्ट नेम के हिसाब से करता हूँ तो वो हैरिस को एक ही बंदा मान के मर्ज कर देगा, तो वो गलत है। हमें सिमिलर बंदे चाहिए, बट बंदे ऐसे चाहिए बेस्ड ऑन देयर फुल नेम। तो फुल नेम के लिए हमें ऑथर फर्स्ट नेम और ऑथर लास्ट नेम दोनों को कॉल करना होगा। इसको रन करते हैं, तो आप देख पा रहे हो डैन हैरिस एंड यहाँ पे फ्रीडा हैरिस दोनों अलग अलग लोग हैं। उनमें से जिन्होंने पहले अपना डेटा
सबसे पहली बार किताब लिखी थी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार पूरा डेटा को कॉल करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। इसको तभी आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आप देखो, लेट्स से नील गेमन ने एक बार किताब लिखी है 2016 में, और एक बार किताब लिखी है 2001 में। ठीक है, इसने 2 बार किताब लिखी है, बट हमें फर्स्ट बुक उसने कब लिखी थी, 2001 में। और हमारे पास जब नील गेमन का डेटा है, तो हमारे पास डेटा है 2001 का, जस्ट बिकॉज कि उसके फर्स्ट किताब लिखी थी। अब वाई वी नीड ग्रुपिंग देम, जस्ट बिकॉज कि अगर हम नील गेमन को एक साथ रखेंगे देन मिन मैक्स निकालेंगे, तो इट विल बी गिवन गिविंग अ बेटर रिजल्ट। ठीक है, तो ग्रुप बाय हमेशा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, सिमिलर बंदों को एक साथ ग्रुप बाय करोगे तभी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मेक श्योर करना कभी भी आप एवरेज, जब आप एवरेज की क्लास देखोगे या सम की क्लास देखोगे, मिन मैक्स देखोगे, तो अगर आपको सिमिलर डेटा टाइप के साथ ग्रुप बाय करने का मौका मिले तो हमेशा ग्रुप बाय का यूज करना है, जस्ट बिकॉज कि आप हर एक ऑथर का डेटा निकाल पा रहे हो। क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में भी यही लिखा है कि वी नीड टू फाइंड द ईयर वेयर ईच ऑथर पब्लिश देयर फर्स्ट बुक। सो जब भी ईच ऑथर लिखा जाए तब हम ग्रुप बाय करते हैं। एक सेकंड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। लेट्स से वी नीड टू फाइंड द लॉन्गेस्ट बुक, वी नीड टू फाइंड द लॉन्गेस्ट बुक्स, वी नीड टू फाइंड द लॉन्गेस्ट, लेट्स से बुक लिख लो या फिर लॉन्गेस्ट पेज काउंट, लॉन्गेस्ट पेज काउंट फॉर ईच ऑथर, फॉर ईच ऑथर। सो ईच ऑथर, हर एक ऑथर ने मल्टीपल बुक्स लिखी है, कोई एक ऐसी बुक होगी जिसमें उसने ज्यादा पेजेस की बुक लिखी है, तो लॉन्गेस्ट बुक को फाइंड करने के लिए हमें मैक्स का यूज करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। और हर एक ऑथर का डेटा निकालने के लिए हमें उन्हें पहले ग्रुप बाय करना होगा। एक ऑथर है, ठीक है, जैसे नील गैमन था, उसने लेट से 2 किताबें लिखी है। इस चीज को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, स्टार कीवर्ड का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, रेमंड कार्वर के बारे में बात करते हैं, तो रेमंड कार्वर ने 2 बार किताब लिखी है। एक किताब लिखी है 176 पेजेस की और एक किताब लिखी है 526 पेजेस की। बट मेरे को हर बार उसकी मैक्सिमम पेजेस वाली बुक चाहिए। सो मैक्सिमम पेजेस की बुक के लिए मैं क्या करूंगा, हमेशा उसको ग्रुप बाय करूंगा। पहले इन दोनों को ग्रुप बाय करूंगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम से, ताकि रेमंड कार्वर एक साथ आ जाए, एंड देन उनकी मैक्सिमम जो भी पेजेस की बुक होगी वो रिटर्न करूंगा। सो मैक्सिमम पेजेस की पर्टिकुलर ऑथर के बेस पे पहले ग्रुप बाय करूंगा, तभी तो मैं उनकी मैक्सिमम निकाल सकता हूँ ना। तो हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट द ऑथर फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम देन मैक्सिमम पेजेस। तो ऑथर फर्स्ट नेम, ऑथर लास्ट नेम एंड मैक्सिमम पेजेस। सो अगर अभी भी किसी को डाउट है कि हम ऑथर फर्स्ट नेम और ऑथर लास्ट नेम दोनों एक साथ क्यों लिख रहे हैं, जस्ट बिकॉज डैन हैरिस एंड फ्रीडा हैरिस, अगर मैं खाली लास्ट नेम के हिसाब से दिखूं तो हैरिस को वो एक ही मानेगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने दोनों कॉलम्स को एक साथ कॉल किया है। ठीक है, बेस्ड ऑन मैक्सिमम पेजेस हम कॉल करेंगे फ्रॉम बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे सेम ऑथर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम से। इसको ऐसे एज इट इज लिख देता हूँ एंड देन रन करता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट किया। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि डैन हैरिस ने जो हाईएस्ट पेजेस की बुक लिखी है 5256 है। ठीक है, हमने जिस चीज की डिस्कस की थी वो थी रेमंड कार्वर की 526 पेजेस की। सो हम अगर रेमंड कार्वर पे जाए तो उसकी मैक्सिमम बुक जो है 526 है। ठीक है, सो हमें ग्रुप बाय करना पड़ा। यही चीज मैं सेम कैसे भी लिख सकता था, कॉन्कैट करके। सेम चीज को मैं कैसे लिख सकता था, मैं ऑथर एफ नेम और ऑथर लास्ट नेम को कॉन्कैट अगर कर दूं, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ ग्रुपिंग देम, लेट से बीच में एक स्पेस डाल देते हैं। ठीक है, और इसको रीनेम कर देते हैं एज, लेट से फुल नेम कर देते हैं, लेट से कंप्लीट ऑथर लिख देते हैं। और अब मैं ग्रुप बाय कर रहा हूं तो मेरे को ये चीज कंप्लीटली मैं ग्रुप बाय किसके ऑथर के फॉर्मेट में भी कर सकता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट, ताकि वो डेटा सही से फैच हो सके। और लेट से इसको भी रीनेम कर देते हैं, मैक्सिमम पेजेस को रीनेम कर देते हैं एज लॉन्गेस्ट बुक। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया। सो हमारे पास डैन हैरिस एक कंप्लीट ऑथर को पहले मैंने कॉन्कैट किया एंड देन उसकी मैक्सिमम पेजेस की बुक्स बता दी। ठीक है, सो आई होप आपको मिन मैक्स विद ग्रुप बाय समझ आया होगा। ग्रुप बाय को एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ग्रुप बाय क्या करते हैं, सिमिलर बंदे जो भी एक सिमिलर ऑथर है उसको एक जगह ग्रुप करो, फिर उसके बाद जो उसकी मैक्सिमम पेजेस की बुक है या फिर मिनिमम रिलीज ईयर है उनको रिटर्न करो। तो हमें ग्रुप बाय करना जरूरी है ताकि हम उनके डेटा को इजीली फेच कर सके। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, सम कीवर्ड जो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर काम करता है उसके बारे में देखेंगे। तो लेट्स से सम क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को सम करके आ जाएगा एंड रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसमें हम सम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ग्रुप बाय के साथ भी कर सकते हैं।
तो अगर डायरेक्ट करना है तो एक बार इसको डायरेक्टली देखते हैं, देन ग्रुप बाय वाला डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सम कीवर्ड के बारे में। तो सम कीवर्ड में अगर मैं लिखता हूँ डायरेक्ट सेलेक्ट एंड देन मैं पास कर रहा हूँ सम ऑफ पेजेस, ठीक है। तो सम को कॉल किया एंड इसके अंदर पेजेस पास कर दिया फ्रॉम बुक्स। तो आपके अकॉर्डिंग इसको क्या करना चाहिए, एक बार सोचो। यार ये क्या करेगा, सारे टेबल में जितने पेजेस है उनको पूरा फर्स्ट रो से लेकर लास्ट रो तक सम करके रिटर्न कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस विल रिटर्न ऑल द पेजेस दैट आर टोटली अवेलेबल इन पर्टिकुलर बुक, ठीक है। लेट्स से मेरे को यही चीज करनी है रिलीज ईयर के लिए, जो कि कोई सेंस नहीं बनता, बट मैं अगर सम करना चाहूँ रिलीज ईयर को तो भी कर सकता हूँ, ठीक है। उनको सम करेंगे तो कुछ ऐसा रिलीज ईयर का सबका सम आएगा, जो कि कोई सेंस नहीं बनता, बट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेट्स से सम विद ग्रुप बाय। सम विद ग्रुप बाय, ठीक है। तो सम विद ग्रुप बाय में क्या है कि लेट्स से अगर मैं बोलता हूं, इस चीज को डिस्कस करते हैं सम विद ग्रुप बाय के बारे में। सम तो आपको समझ आ गया, अब विद ग्रुप बाय देख लेते हैं। सो लेट्स से अगर मैं बोलता हूं कि वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल पेजेस ईच ऑथर हैज रिटर्न, सम ऑफ ऑल पेजेस ईच ऑथर हैज रिटर्न। सो यहाँ पे हर एक ऑथर पे जाओ, उनको सिमिलर डेटा टाइप को ग्रुप बाय करो। ईच ऑथर लिखा है ना यहाँ पे, तो उन्हें जैसे एक बंदा है डैन हैरिस, डैन हैरिस सिंपल एक ही बंदा है, तो उसका ऑथर ग्रुप बाय करने के बाद भी वो सिंगल ही आएगा, ठीक है। लेट्स से हमारे पास कोई दूसरा डेटा जिसने 5-6 किताबें लिखी है, तो उस बंदे को एक जगह इकट्ठा करो सिमिलर डेटा टाइप में, और उसके सारी किताबों को सम करो, पेजेस के उनके किताबों के पेजेस का सम करो एंड देन रिटर्न करो। तो अगर मेरे को हर एक ऑथर के हिसाब से रिटर्न करना होगा तो मैं वहां पे ग्रुप बाय लगाऊंगा। सो एक बार इसको इसको कोड करके देखते हैं ग्रुप बाय में, आपको शायद अच्छे से समझ आएगा। सेलेक्ट लेट्स से ऑथर एफ नेम, या फिर यही चीज मैं सेम चीज कर सकता हूँ, ऑथर एफ नेम और वो कॉन्कैट वाली जो पिछली क्लास में डिस्कस करी थी, इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, एज ऑथर, ठीक है। और यहाँ पे मैं सम को कॉल कर रहा हूँ एंड फाइंडिंग आउट द पेजेस ऑफ ईच ऑथर, ठीक है, फ्रॉम बुक्स, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप बाय कर रहा हूँ मैं ऑथर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हर एक सिमिलर ऑथर को जाएगा और उनके सारे पेजेस का सम करके ले आएगा। तो डैन हैरिस यहाँ पे देखोगे तो डेव ईगर ने 2-3 किताबें लिखी होगी शायद, और उसकी टोटल सम बन रहे हैं 12 1293। एक बार इसको यहाँ पे देख लेते हैं, सेलेक्ट आर फ्रॉम बुक्स। तो डेव ईगर का देखते हैं एक बारी। डेव ईगर 2 किताबें यहाँ पे दिख रही है मेरे को, एक 352 पेजेस एंड 504, एंड अनदर किताब इज डेव ईगर, सो डेव ईगर इज 437। सो मेरे पास टोटल 3 किताबें डेव ईगर की जिनका सम करके ये रिजल्ट आ रहा है, दैट इज 1293। गेटिंग माई पॉइंट? सो हमने हर एक ऑथर को सम करने के लिए हर एक ऑथर को लिया और उसको ग्रुप बाय किया एंड देन वी फाइंड द सम ऑफ ईच ऑथर, कि हर एक ऑथर ने कितनी किताब पेजेस की किताबें लिखी है। सेम चीज अगर लेट से मेरे को ग्रुप बाय करना होता रिलीज ईयर के टर्म्स में, तो मैं यही चीज सम करता रिलीज ईयर, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, बट वी कैन काउंट इट। या फिर लेट से सम करते हैं हम स्टॉक क्वांटिटी के बेसिस, कि इसके टोटल स्टॉक क्वांटिटी अभी अवेलेबल है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसका थोड़ा सेंस बनेगा। तो इसको रन करते हैं। तो अभी डैन हैरिस की जो किताब है वो टोटल 29 स्टॉक्स अभी उसके अवेलेबल है, ठीक है। 287 284 किताब स्टॉक्स अवेलेबल है डेव ईगर्स के। इसमें मल्टीपल किताब्स भी आ सकती है, डजेंट केयर, बट डेव ईगर्स अगर किसी को ऑथर के बेस्ड में किताबें खरीदने की आदत हो, तो डेव ईगर की अभी भी हमारे पास स्टॉक्स में 284 किताब्स है। गेटिंग माई पॉइंट? सो आई होप आपको सम कीवर्ड्स अच्छे से समझ आया होगा, सम विद ग्रुप बाय और अच्छे से समझ आया होगा। सो एवरेज फंक्शन क्या होता है बेसिकली, हम 4-5 नंबर ऑफ, बेसिकली अगर मैं क्या करूं, किसी का सम निकालूं, टोटल सम निकालूं और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दूं कि इतने बंदे थे, ठीक है, तो उसका क्या निकल आएगा, एवरेज निकल आ जाएगा। अब ये जो एवरेज होता है, ठीक है, ये एवरेज क्या है, अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स तक यहाँ पे करेक्ट होता है, 4 डेसिमल पॉइंट्स तक एक्यूरेट होता है। गेटिंग माय पॉइंट?
देन एवरेज के बाद लेट से एवरेज में मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ कि यार मेरे को ना फाइंड वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज रिलीज ईयर अक्रॉस ऑल बुक्स, कि हर एक बुक कौन से रिलीज ईयर में एवरेज निकल पा रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एवरेज फंक्शन का कॉल करेंगे। जहाँ पे आपको सम समझ आ गया तो एवरेज में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। तो एवरेज में अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एवरेज ऑफ रिलीज ईयर फ्रॉम बुक्स, तो ये हमें एवरेज रिलीज ईयर बता देगा। ठीक है, तो 19, ये कुछ सेंस नहीं है बट इसने किया गया है, सारे रिलीज ईयर जितने भी थे उन सबको टोटल किया है और तो डिवाइडेड बाय 19 कर दिया है, क्योंकि हमारे पास टोटल डेटा 19 था। ठीक है, सेम चीज अगर लेट से मेरे को एवरेज पेजेस निकालना है, तो मैं एवरेज पेजेस पास कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, हम करेगा पहले सारे पेजेस को टोटल डिवाइडेड बाय कर देगा 19 से, क्योंकि हमारे पास 19 रिकॉर्ड्स है। गेटिंग माय पॉइंट। देन इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, जो बेहतर है वो है एवरेज विद ग्रुप बाय। इसके साथ ग्रुप बाय को कैसे यूज में ले, लेट से मैं कोई स्टेटमेंट बोलता हूँ, स्टेटमेंट देखते हैं, एवरेज विद ग्रुप बाय। सो लेट से अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि वी नीड टू फाइंड अ एवरेज स्टॉक क्वांटिटी फॉर बुक्स दैट इज रिलीज्ड इन सम सेम ईयर, तो एक ही साल में कितनी एवरेज स्टॉक क्वांटिटी हम रिलीज कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट एवरेज स्टॉक क्वांटिटी। ठीक है, एवरेज स्टॉक क्वांटिटी फ्रॉम बुक्स। ठीक है, अब जब हम सारे बुक्स को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए, हर एक रिलीज ईयर में कितनी स्टॉक क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम ग्रुप बाय कर देंगे इसको बेस्ड ऑन रिलीज ईयर। ठीक है, तो इस वाले डेटा को एक बार कंसिडर करते हैं, तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि हमें एक रिलीज ईयर मतलब एक, जैसे 2022 चल रहा है तो 2022 में कितने हम एवरेज स्टॉक क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो डेटा निकाल पाएंगे हम इससे। तो ग्रुप बाय इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एवरेज के टर्म्स में भी। सो लेट से मैं लिखता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, मेरे को सेलेक्ट क्या क्या करना था, एवरेज क्वांटिटी, तो एवरेज स्टॉक क्वांटिटी फ्रॉम बुक्स, और हर एक ईयर के बेसिस में सेलेक्ट करना था, तो ग्रुप बाय रिलीज ईयर। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो ये हमारा एवरेज स्टॉक क्वांटिटी आ गया। इसके आगे मैं क्या करता हूँ, एक बार रिलीज ईयर भी पास कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो 1945 में हमने ऑन एन एवरेज 95 किताब हमारी स्टॉक क्वांटिटी में प्रेजेंट थी। ठीक है, एंड ये आप देख पा रहे हो अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स तक ये एक्यूरेसी दे पा रहा है। ठीक है, 2001 में 134 थी, ऐसे। ठीक है, सेम चीज अगर मेरे को डिस्कस करनी है, लेट से मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ऑथर एफ नेम, देन ऑथर लास्ट नेम। ठीक है, और मेरे को अब चाहिए एवरेज पेजेस, कि उन्होंने एवरेज पेजेस कितने प्रोड्यूस करे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर लेट से फ्रॉम बुक्स, और वहां पे मैं ग्रुप बाय कर देता हूँ बेस्ड ऑन ऑथर एफ नेम कॉमा ऑथर एल नेम। एक बार इस पे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो डेन हैरिस ने ऑन एन एवरेज पेजेस कितने लिखे हैं, 256। तो हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर ऑथर को ग्रुप बाय किया है और उसके एवरेज पेजेस लिखे हैं। जैसे एक एक ऑथर ने 2 ही किताब लिखी है, तो उसके टोटल लेट से सम पड़ा 512, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 256 आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। सेम चीज मैं ऑथर एफ नेम और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था। ये सारी चीजें आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो इनको कॉम्बिनेशन के साथ लिखो एज ऑथर, और यहाँ पे पास कर दो एज ग्रुप बाय ऑथर। ठीक है, सो ये मल्टीपल वेज है, आप कैसे भी लिखना चाहिए, आपकी मर्जी है। सो वी विल गेटिंग द सेम रिजल्ट। सो आई होप आपको एग्रीगेट फंक्शंस में सारे फंक्शनैलिटी समझ में आई हो, अच्छे से समझ आई हो, ग्रुप बाय का रियल यूज समझ आ रहा हो, कैसे हम ऑथर्स को कंबाइन कर रहे हैं, सिमिलर ऑथर्स को, एंड देन कुछ प्रोसेस कर पा रहे हैं। ठीक है, सो हमने टोटल 6 टास्क गिवन दे रखे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, 3 यहाँ पे और 3 नेक्स्ट पेज में। सो ये 6 टास्क हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो पहला जो टास्क है उसमें कह रहा है कि प्रिंट द नंबर ऑफ बुक्स इन अ डेटाबेस। So number of books in a database means we need to directly count the number of books that are present in a database and we need to print it. So directly ये हम aggregate function में हमें पता है count कीवर्ड होता है, तो यहाँ पे
हैशटैग एग्रीगेट फंक्शन चैलेंजेस। ठीक है, तो पहला फंक्शन हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं सेलेक्ट काउंट एंड देन पास कर सकते हैं स्टार फ्रॉम बुक्स। सो हमें क्या करके देगा, सारे काउंट्स निकाल के दे देगा और उसको हम रिटर्न कर देंगे। सो दिस विल बी द 19 इज द काउंट, वी नीड टू प्रिंट द नंबर ऑफ बुक्स इन द डेटाबेस। तो टोटल हमारे पास कितनी बुक्स थी डेटाबेस में, 19 थी, तो डायरेक्ट काउंट से आ गया। प्रिंट आउट हाउ मेनी बुक्स वर रिलीज्ड इन ईच ईयर। सो हमें क्या करना है, काउंट निकालना है बुक्स का और उन्हें ईच ईयर के बेसिस पे ग्रुप बाय करना है। दैट मीन्स कि ईच ईयर जहां पे लिखा आ रहा है तो वहां पे ग्रुप बाय होगा बेस्ड ऑन रिलीज ईयर। ठीक है, और हमें हाउ मेनी बुक्स, बेसिकली काउंट निकालना है। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट। ठीक है, काउंट निकालना है तो काउंट को कॉल करते हैं स्टार, डायरेक्ट काउंट को कॉल कर सकते हैं स्टार से फ्रॉम बुक्स, और हम ग्रुप बाय कर सकते हैं इसे बेस्ड ऑन रिलीज ईयर। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये हमें काउंट बता देगा बेस्ड ऑन रिलीज ईयर। अब ये कुछ मेथड आ रहा है 113211 समथिंग, सो हम इसके आगे या तो रिलीज ईयर भी लिख देते हैं फॉर बेटर इंफॉर्मेशन, कि हमें पता रहे कि ये रिलीज ईयर और ये उसका काउंट है। गेटिंग माय पॉइंट। सो इस पर्टिकुलर 1945 में हमें एक ही बुक रिलीज हुई थी, देन 2001 में 3 बुक रिलीज हुई थी एंड 2003 में 2 बुक रिलीज हुई थी। सो दिस इज द डेटा दैट वी, दिस इज द इनसाइट दैट वी गेट फ्रॉम द डेटा। Then we have print out the total number of books in stocks। जितनी भी हमारी टोटल नंबर ऑफ बुक्स प्रेजेंट है स्टॉक्स में वो हमें प्रिंट आउट करनी है। सो डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ बुक्स जहां पे लिखा है टोटल, दैट मीन्स वी नीड टू यूज सम कीवर्ड, सम फंक्शन। ओके, तो सम फंक्शन को यूज करना है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट सम ऑफ, किसका था सम, किसको करना था, स्टॉक क्वांटिटी को। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स प्रेजेंट इन, तो स्टॉक क्वांटिटी से पता चल जाएगी। तो कॉपी करते हैं, इसको रन करते हैं, तो हमारे पास 2450 टोटल स्टॉक क्वांटिटी प्रेजेंट है इस बुक्स के टेबल में। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज द स्टॉक क्वांटिटी इन स्टॉक्स। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। वी नीड टू फाइंड द एवरेज रिलीज ईयर फॉर ईच ऑथर। तो ईच ऑथर मीन्स ग्रुप बाय करना है बेस्ड ऑन ऑथर, ये तो दिख रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। एंड देन एवरेज रिलीज ईयर। सो एवरेज रिलीज ईयर के लिए क्या करना है, इसको कोड करते हैं। सो वी नीड टू फर्स्ट फाइंड द एवरेज रिलीज ईयर। सो सेलेक्ट एवरेज कीवर्ड से एवरेज रिलीज ईयर पास कर दो इसके अंदर। ठीक है, फ्रॉम बुक्स एंड देन इसको सॉर्ट कर दो। सॉर्ट नहीं करना, बेसिकली ग्रुप बाय करना है, ग्रुप बाय ऑथर फर्स्ट नेम कॉमा ऑथर लास्ट नेम। अब मेरे से कोई पूछेगा कि सर हमने ऑथर एफ नेम और ऑथर लास्ट नेम हमने सिलेक्ट नहीं किया बट हमने उसको पास कर दिया। सो यस वी कैन डू इट। हम क्या कर सकते हैं, हम ये ऑलरेडी टेबल में प्रेजेंट है, तो अब जब ये टेबल पे प्रेजेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ग्रुप बाय कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पासिंग इट टू द सेलेक्ट कीवर्ड। ठीक है, तो ये तब भी रिजल्ट देगा और अगर हम पास करके देखेंगे तब भी रिजल्ट दे देगा। बट ये वाली चीज हमें ना थोड़ी कम इनसाइटफुल है, हमें इनसे कुछ इनसाइट नहीं निकाल पा रहे। सो इट इज बेटर टू सेलेक्ट बेस्ट कॉलम्स। ठीक है, सो हम जो जो बेस्ट कॉलम्स है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन डायरेक्टली पास। तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें ऑथर एफ नेम की तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही होगी और ऑथर लास्ट नेम की भी। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो हम ये चीज करेंगे तो हमें ज्यादा इंसाइट्स निकलेंगे हमारे डेटा से। तो यहाँ पे कुछ मैंने गलती करी है, शायद यहाँ पे मेरे को एक कॉमा और डालना था ताकि हम कॉलम्स को सेपरेट आउट कर सकें। ठीक है, ठीक है, सेम चीज हम क्या कर सकते थे, सेम चीज हम ऐसे भी लिख सकते थे, डायरेक्ट इन दोनों को मर्ज करो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ कंप्लीट थिंग, मर्ज किया एंड इसको हम ग्रुप बाय कर देते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं ग्रुप बाय ऑथर। एक बार इसको रन कर लेते हैं, कॉपी देन पेस्ट। So this will be another solution for this. Okay. Then we need to find the full name of author who wrote the longest book. So full name तो हमें कन्वर्ट करना है, ये तो बेसिक है, कॉनकैट कीवर्ड से हम फुल नेम को रिकॉल कर सकते हैं। तो फुल नेम हमें पास करना है ऑफ द ऑथर हु रोट द लॉन्गेस्ट बुक। सो जिसने लॉन्गेस्ट बुक लिखी है उसके लिए हमें पहले ग्रुप बाय करना होगा, हर एक ऑथर के पास जाएंगे और उनकी लॉन्गेस्ट बुक फाइंड आउट करनी है। तो लॉन्गेस्ट बुक फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बुक्स का निकालेंगे। सो ये चीज मैंने आपको मैक्सिमम के वक्त ग्रुप बाय से भी सिखाई थी
एंड देन मैक्स कीवर्ड से भी सिखाई थी, हम इसको हम कर सकते हैं ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर से कर सकते हैं, एंड अगेन सब क्वेरी से भी कर सकते हैं। तो इसको 2-3 मेथड से करके देखते हैं। पहले हम इसको करते हैं यूजिंग लेट से सब क्वेरी। तो हमें सब क्वेरीज के करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो हमें कॉनकैट करना है ताकि हम फुल नेम बना सके। तो कॉनकैट किस किस को करना होता है फुल नेम के लिए, ऑथर, एफ नेम, ठीक है, देन एक स्ट्रिंग, देन ऑथर लास्ट नेम, ठीक है, और इसको लेट से हम पास कर देते हैं एज ऑथर, कोई दिक्कत नहीं है, रीनेम कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम बुक्स। अब ये बुक्स को पास करने के बाद हमें लेट से पेजेस चाहिए थे। तो अगर हमें सब क्वेरी लिखनी है तो पेजेस के अंदर हम मैक्सिमम पेजेस को पास करने के लिए एक सब क्वेरी लिख देते हैं जिसमें हमें मैक्सिमम पेजेस ये रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें लेट से हमें पहले से नहीं पता मैक्सिमम पेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक बार इसको रन करते हैं, कॉपी पेस्ट। सो हमारा जो ऑथर है जिसने मैक्सिमम पेजेस की बुक लिखी है वो है माइकल केबॉन, ठीक है, इसको आप प्रोनाउंस अपने हिसाब से कर सकते हो। अब हमें लेट से सेम चीज लिखनी है बट हमें सब क्वेरी के फॉर्मेट में नहीं लिखनी, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते थे, फ्रॉम बुक्स ऑर्डर बाय का यूज कर सकते थे। ऑर्डर बाय किसके बेसिस में, पेजेस के बेसिस में, ठीक है, और हमें मैक्सिमम पेजेस चाहिए, लॉन्गेस्ट बुक चाहिए, तो हमें इसको डिसेंडिंग डालना पड़ेगा, ठीक है, एंड देन लिमिट लगा सकते हैं हम 1 की। हम ऑर्डर बाय को भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मैक्स कीवर्ड। इसको रन करते हैं, तो अगेन हमारा माइकल केबॉन आ रहा है, ठीक है। सेम चीज क्या कर सकते हैं हम, लेट से हमें नाम के आगे पेज काउंट भी चाहिए या फिर उसके बाद चाहिए, कभी भी आप कोई भी सेलेक्ट कीवर्ड करते वक्त हम इसको कॉल करते वक्त यूज कर सकते हैं। तो 634 पेजेस आर रिटन बाय माइकल केबॉन। सो हम अपने डेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये सिलेक्शन कीवर्ड आपके ऊपर है, पेजेस को यहाँ कॉल करने की जगह हम ऑथर के बाद भी कॉल कर सकते हैं, ऑथर कॉमा पेजेस। तो अब इसको एक बार रन करते हैं, कॉपी पेस्ट। सो ऐसे, तो जिस तरीके से आपको डेटा पसंद आए वैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपको आउटपुट शो ना करके दे रखा हो। जैसे यहाँ पे आउटपुट शो करके दे रखा है तो आपको इसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना होगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो इसको एक बार लास्ट को देखते हैं, सिक्स्थ जो हमारा है, हमें एक रिलीज ईयर चाहिए पहला कॉलम, और उसको मेरे को पता है रीनेम कर रखा है ईयर से, क्योंकि हमारे पास जो टेबल पहले ओरिजिनल टेबल थी उसमें रिलीज ईयर था। देन अगेन बुक काउंट चाहिए, तो ये बुक काउंट हम पहले सेकंड वाले पे निकाल चुके हैं, यहाँ पे हमने ग्रुप बाय करके बुक काउंट्स निकाल रखा है। तो हम सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये वाली चीज, और उसको हमें रीनेम करना है हैशटैग बुक से, ठीक है। और ये एवरेज पेजेस है, तो ये तो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, और उसको रीनेम किया हमने एवरेज स्पेस पेजेस, ठीक है। तो एक बार इसको रन करते हैं, सिंपल सा है ये भी। तो फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट द रिलीज ईयर। तो रिलीज ईयर को सिलेक्ट किया और हमने उसको रीनेम कर दिया एज ईयर, जो कि हमें पहले से ही दिख रहा है। देन काउंट को कॉल किया स्टार, और इसको हमने रीनेम किया एज हैशटैग बुक से, ठीक है। ये काउंट बता देगा हमें एवरेज पेजेस, ठीक है। तो काउंट स्टार पे हमें बेस्ड ऑन ये काउंट स्टार से हमें स्टार को कुछ लेना देना नहीं है। जब हम ग्रुप बाय करेंगे ना, ग्रुप बाय को ही वो काउंट करेगा, ठीक है। तो यूनिक डेटा होगा वो सिमिलर काउंट करके वो प्रोड्यूस कर देगा काउंट, ठीक है। तो एवरेज पेजेस को हमें लिखना था एज एवरेज पेजेस। तो ये सारा तो रीनेम हो गया फ्रॉम बुक्स, ठीक है। अब इसको ग्रुप बाय कर सकते हैं हम, ग्रुप बाय इसके बेसिस पे, रिलीज ईयर के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टार पास करो या उसके अंदर रिलीज ईयर पास करो, सेम चीज है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे स्टार की जगह अगर आप टाइटल पास करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और अगर आप रिलीज ईयर पास करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, तो भी सेम रिजल्ट आएगा। और अगर आप यहाँ पे रिलीज ईयर पास करते हो तो भी वो ग्रुप बाय करेगा, एंड देन उसके अकॉर्डिंग उसका रिलीज ईयर बताएगा, तब भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो आई होप आपको ये चैलेंजेस अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आपने इसको पहले खुद से ट्राई किया होगा, देन मेरे सॉल्यूशन में आए होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स को थोड़ा और गहराई पे जानेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।